हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेडिकेट, यही ना, यही तो पढ़ रहे हैं। प्रेडिकेट के पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे पहले वर्ब, यही ना। वर्ब कितना बताया था? 5, जो भी। इसमें से पहले क्या पढ़े थे हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरी इरिगेटिव वर्ब, चौथी लिंकिंग वर्ब। इतना हो गया था। आया सबको समझ में इतना? आज पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब। डालेगा हेडिंग ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों बात एक। परिभाषा लिखो। जिन क्रियाओं की सहायता से मुख्य क्रियाएं अपना रूप बदलती रहती हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं की सहायता से मुख्य क्रियाएं अपना रूप बदलती रहती हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। अब बात को समझना पहले। देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको दिखेगा मुख्य क्रिया, ये देखो, यही मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, ये है मुख्य क्रिया, लिखा, और यहाँ लिखा है सहायक क्रिया। दो चीजें है ना, दो क्रिया, यानी कि कोई भी सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस में दो वर्ब होगी, उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी, एक सहायक क्रिया होगी, एक मुख्य क्रिया होगी। तो सहायक क्रिया वह होती है जिसकी सहायता से मुख्य क्रिया अपने रूप को बदल देती है। कैसे, समझिए। एग्जाम्पल देखो, पहले अभी लिखना नहीं है। ही, रीडिंग, ये थर्ड फॉर्म है, कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें ना। राइटिंग, रिटन। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही है, मेन वर्ब क्या है? राइट। लेकिन इसकी यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये फोर्थ फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है। दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा होगा यहाँ पे जिसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? और इसकी सहायता से ये अपना फॉर्म बदलेगी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम इज लिख सकते हैं, वाज लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आ सकता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सोच के बताओ, क्या लिख सकते हैं? हैज लिख सकते हैं, हैड लिख सकते हैं, हैज, हैज लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम हैड लिख सकते हैं। हैज और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आए कुछ समझ में? ये देखो, ये राइट है, ऐसे ही राइट्स, वह लिखते हैं। अब ये फर्स्ट, ये फिफ्थ फॉर्म है। अब इसकी सेकंड फॉर्म रोट हो गया, थर्ड फॉर्म क्या है? ये है। फोर्थ फॉर्म क्या है? ये है। इसका फॉर्म कैसे बदला? इसके पहले आने वाली वर्ब से बदला कि नहीं? यानी कि वह क्रिया जिसकी सहायता से मुख्य क्रिया अपना रूप बदल देती है, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। आया समझ में? यहाँ पे अगर इज नहीं रहता तो क्या यहाँ पे राइटिंग आता? नहीं आता। अगर इस जगह पे हैज रहता तो क्या रहता? तब यहाँ पे रिटन हो जाता है ना। अगर हम इसी जगह पे इज लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। यानी कि इसकी सहायता से ये मुख्य क्रिया अपना रूप बदल दे रही है। अब आ गया समझ में कि नहीं? देख एग्जाम्पल आ जाएगी समझ में, तो अपने मन से आप बना ले जाएंगे। और क्वेश्चन यहीं से पूछता है पेपर में, यहीं से पूछेगा।
जैसे देखिए आई कॉल्ड हिम, ये क्वेश्चन है। अब बताइए ब्रैकेट में देगा यहाँ पे वर्ब हैव, हैज, हैड, हैविंग, वाज, ऐसे देगा। क्या भरेंगे आप? अब यहाँ पे जो भी आप फिल करेंगे इसको देख के भरेंगे, किसको देख के भरेंगे? ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, इसको देख के ना भरेंगे, दोनों को देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे क्या है, कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म किसके साथ आएगी? वर्ब है में ना आएगी, है में आएगी। तो यहाँ पे हम हैड भी कर सकते हैं और हैव भी कर सकते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत आया सबको समझ? लिख लीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में बस याद रहेगा, इतना एग्जाम्पल है, यही हो गया। जैसे देखो दे डू नॉट मी। अब यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में हेल्प, ऐसे ही पेपर में कोई आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे हेल्प की फॉर्म भरनी है। हेल्प की कितनी फॉर्म होती है? ये हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, फिर दूसरी क्या होती है? हेल्प्ड। तीसरी क्या होती है? हेल्प्ड। चौथी क्या होती है? पांचवी क्या होती है? पांच फॉर्म होती है हर वर्ब की। अब आपसे पूछेगा कि फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प। हेल्प वर्ब की सही फॉर्म यहाँ पे फिल करो। क्या आप फिल करेंगे? पांच फॉर्म आपके सामने है, पांचों फॉर्म में से कोई एक यहाँ पे फिल करना है। क्या भरोगे? यहाँ पे दे दिया है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फिल किया है। हेल्पिंग वर्ब को देखो, आगे फिल करो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है, डू, डज, डिड, अपने साथ कौन सी फॉर्म लेती है? फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? हेल्प है, बस हेल्प भर दो, 2 नंबर मिल जाएगा। आया कुछ समझ में? अभी आगे पूरा आ जाएगा। अब आप लोग आगे सुनिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब संख्या कितनी होती है? कितनी होती है ऑक्सिलरी वर्ब संख्या? 28। 28 होती है। 28 को अभी यही समझना है बढ़िया से। 28 को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है? पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी का मतलब गंगा में लिखा वाला प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल, मतलब प्राथमिक सहायक क्रियाएं, यही ना? प्राथमिक सहायक क्रियाएं। इसका मॉडल का मतलब ना, कल बहुत मॉडल आदमी है ये, आधुनिक है ये, आधुनिक। आधुनिक सहायक क्रियाएं। सुनिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी, सॉरी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी टोटल संख्या कितनी है? 28 है। 28 को दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी कितना होता है? कितना होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी की संख्या होती है 15। तो मॉडल कितना होगा? 13। ये आपको याद रहना चाहिए। 13 15 हो जाएगा 28। प्राइमरी ऑक्सिलरी की संख्या 15 होती है, मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या 13 होती है। अब हमें डालना है हेडिंग प्राथमिक सहायक क्रियाएं, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी को 3 भागों में बांटा गया है। लिख लो नीचे ऐसे करके, यहीं पे प्राथमिक प्राथमिक सहायक क्रिया को 3 भागों में
में बांटा गया है। इतना आप नोट कर लीजिए कि प्राइमरी ऑक्सिलरी से क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर श्योर पूछेगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। अब उसको आप अपना बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। अब सुनिए इसमें 3 क्या क्या है। इसमें का पहला, इसका पहला है अप्राथमिक सहायक क्रिया, यानी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? 3। इसमें का पहला क्या होता है? वर्ब टू बी, ठीक, वर्ब टू बी। दूसरा पहले लिखवा दें, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में क्या क्या आएगा? इज, एम, आर, वाज, वर। बी, बीन, बिंग। ये हो गया आपका। अब डालोगे हेडिंग आप दूसरी, वर्ब डू। वर्ब डू में क्या आएगा? डू, डज, डिड। अगली हेडिंग है, लिखो फटाफट, वर्ब हैव। वर्ब हैव में क्या आएगा? हैज, हैव, हैड, हैविंग। सुनिए तो क्या हो गया? सुनिए ऑक्सिलरी वर्ब कितना होता है? 28। 2 भागों में बांटा गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 होता है, वर्ब बी, वर्ब डू, वर्ब हैव। वर्ब बी में क्या क्या आएगा? वर्ब बी में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग। फिर से, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग। दूसरा क्या है? वर्ब डू। वर्ब डू में खाली डी वाली आई, डू, डज, डिड। डू, डज। वर्ब हैव में एच वाली आई, हैज, हैव, हैड, हैविंग। वर्ब बी में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग। हो गया? फिर से, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, 8 हो गया। वर्ब डू में डू, डज, डिड। वर्ब हैव में हैज, हैव, हैड, हैविंग। आ गया समझ कुछ? घर जाए बुला जाए फिर। अब आगे चलिए, इधर आ जाओ, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको छोड़ देते हैं इसी पे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आधुनिक सहायक क्रियाएं लिखिए। इनकी संख्या 13 है। जो कि इस प्रकार है, जो कि इस प्रकार है कि 13 अलग अलग 13 है। ये 13 अलग अलग हैं। जैसे ये 15 को 3 भागों बांटा गया था, उधर भाग नहीं, 13 अलग अलग है। सुनिए क्या क्या है। विल, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। यूज्ड टू, आट टू, नीड। कितना हुआ गिन लीजिए।
13 है, ये है मॉडल वर्ब, लिख लो तो बता रहे। अब सुनिए, मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या कितना है? 13 है। 13 वो अलग अलग है, इसका नाम याद करना पड़ेगा, जरूरी है याद करना, ये बहुत काम देगा। ये काम देगा नरेशन में, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में काम देगा, एक्टिव पैसिव में काम देगा, टेंस में भी कुछ खास काम देगा, ये इमोशनली काम देगा आपको, डायरेक्ट डायरेक्ट में, बहुत जरूरी है, याद कर लीजिए इसको। चलिए याद करिए, पहला क्या है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। रुक जाओ, यहीं तक याद करो पहले, आराम से लाइन से याद करो। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। कितना हुआ? नोट तो हो गया? हाँ, इतना करिए फिर से। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ठीक। यूज टू, आर टू, नीड, देयर। पहले नोट याद कर लीजिए, आसान एकदम है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ना हो गया? ऐसा करिए, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। हो गया? यूज टू, आर टू, नीड, डेयर। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, याद नहीं, अपने से पढ़ लीजिए। घर पे नहीं याद होगा ये, जो कोई सोच रहा घर पे याद कर ले, वो घर याद है ना, वही घर आते तेरा करवाना है। विल, कुड, वुड, माइट, नीड, शुड, डेयर, कैन, बोला जाए, बोला जाए, नहीं याद होगा, लाइन से याद करा दीजिए। मस्ट, बस यही रुक जाओ, नोट पहले याद कर ला फिर से एक बार। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। नोट याद हो गया? अब कट बच रहा 4 टिकाली। यूज टू, आर टू, नीड, डेयर, इतने तो है। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब 28 होता है, 2 भागों में बांटा गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी संख्या कितना होता है? 15। 15 को 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या? वर्ब बी, वर्ब डू, वर्ब हैव। बी में क्या क्या आएगा? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। हो गया? वर्ब डू, डू, डज, डिड। वर्ब हैव, हैज, हैव, हैड, हैविंग। खाता। अब इधर आ जाओ, मॉडल वर्ब। मॉडल में 13 होता है, मॉडल में कितना होता है? 13 होता है। अरे तो टकला मारा, लाल लाल पानी पाए देवा। चलिए गिनिए इसको। 13, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। याद हो गया? फिर से पढ़ो। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। यूज टू, आर टू, नीड, डेयर।